ड्राई करते टाइम अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपके यहाँ ब्याने टाइम थना लाओ, ब्याने से 10 दिन पहले, ब्याने के 5 दिन बाद ना थन बंद हो, ना दूध कम हो, ना क्वार्टर में कोई समस्या हो। इसका एकमात्र कारण है ये ट्यूब। होता क्या है, जब हम गाय को ड्राई करते हैं और दूध में थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन थन में ही रह जाता है, और थन में रहने के बाद वो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है, और इन्फेक्शन तो हमेशा कहीं भी हो वो बढ़ता रहता है, तो अडर में वो बन जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है, थन बंद हो जाता है। इन्फेक्शन रहेगा तो अडर पूरी तरह स्वस्थ नहीं रहता है। हमारे यहाँ भी पहले बहुत दिक्कत थी, हम भी बहुत परेशान रहते थे, लेकिन फिर हमें पता लगा, अध्यक्ष जी जो हमारे यहाँ श्री लाल बहादुर जी, उन्होंने बताया कि आप कैप्राबिन डीसी से ड्राई करेंगे तो दूध को ही अपने आप सुखाएगी। जब तक ये आपके अडर में पड़ी रहेगी क्वार्टर में, जब तक आपको मैस्टाइटिस नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, ब्याने के 3-4 दिन बाद ही पूरा दूध निकालते हैं, 4-5 दिन सेफ हो जाता है, फिर गाय भी चारा बढ़िया खाने लगती है, मजबूती आ जाती है, तो मैस्टाइटिस नहीं होती है। जितने भी लोग परेशान हैं वो बचाव की तरफ जाना है। तो आज हम अपनी इस गाय को ड्राई कर रहे हैं। हम सभी गायों को ऐसे ड्राई करते हैं। 4 ट्यूब हैं, कैप्राबिन डीसी नाम है, एमएसडी कंपनी की है, और लगभग 250 रुपये के आसपास एक का रेट है। इसके साथ में ये IPA का स्पंज आता है, इससे चारों थन साफ करेंगे और चारों थनों में चढ़ा देंगे, और उसके बाद दूध नहीं दुएंगे, ये अपने आप दूध को खत्म करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, जब भी आप ड्राई कर रहे हैं आपको चारों थनों का दूध हाथ पे लेके देखना, चेक करना है कि नमका तो नहीं है, कोई छिछड़ा तो नहीं आ रहा है। अगर छिछड़ा होगा तो वो दिक्कत कर सकता है। आपको बिल्कुल शुद्ध दूध पे करना है। तो आइए हम इसको ड्राई करते हैं। नरेश, ड्राई करने का जो सही टाइम है वो 7 महीने, 6 से 7 महीने के बीच रहता है। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 से 7 महीने के बीच आपको ड्राई कर देनी है। बड़ी गाय है, उसको बॉडी रिकवरी के लिए चीज़ें चाहिए होती है, अगले ब्याज में दूध बढ़ाने के लिए, तो आपको ड्राई करनी 6 महीने के आसपास। बड़ी गाय है तो अगर 30-35 लीटर से ऊपर है और बॉडी वेट कमजोर है तब। अगर बॉडी वेट स्ट्रेंथ बढ़िया है, दूध सही दे रही है और सब कुछ काफ़ी बढ़िया रही है, तो आप 7 महीने पे ड्राई कीजिए। कम से कम 60 से 65 दिन उसको चाहिए ही चाहिए। तो हम अपनी इस गाय को ड्राई कर रहे हैं। 7 महीना पार कर गई है, छोटे बॉडी वेट की है, बढ़िया खा पी रही है, छोटा शरीर है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 60 दिन में पूरा बना लेगी। तो ये ट्यूबें हैं चारों, इसको ऊपर से ऐसे खोलते हैं चारों को। ट्यूब अच्छी कंपनी की लगानी है। हम MSD की कैप्राबिन लगाते हैं, इसमें सेफालोनियम 250 mg होता है। चारों थनों को साफ कर दिया है, तो चारों ट्यूबें चढ़ा रहे हैं। तो इसमें थन में दूध होना बहुत जरूरी है, अडर में दूध होना चाहिए। लोग ऐसा ना करें कि दूध बिल्कुल नहीं है जब कैप्राबिन चढ़ा रहे हैं। ये गाय सुबह हमने इसकी मिल्किंग करी थी, अब हम इसको डायरेक्ट छोड़ रहे हैं। कोई कुछ नहीं करना है, कोई 1 टाइम नहीं करनी, कोई 2 टाइम नहीं करनी, कोई 3 टाइम करके नहीं छोड़नी है, डायरेक्ट छोड़नी है। ट्यूब चला देंगे, दूध रहेगा तो जो दवाई है पूरे अडर में फैल जाएगी, और जब पूरे अडर में फैल जाएगी तो कहीं पे भी इन्फेक्शन को ग्रोथ नहीं होने देगी। और ब्याने से पहले जो बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि अडर सूख गया, थन बंद हो गया, क्वार्टर दब गया, दबा रह गया, थन में से दूध कम आ रहा है, उन सब चीज़ों को नहीं होने देगी। उस टाइम पे क्या होता है कि जब एक बार बीमारी आ गई तो बीमारी का तो इलाज करना पड़ता है, और कितनी % ठीक होती है ये पता नहीं लगता है। तो हम पहले बचाव करके चले तो हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। सभी लोग अपनी गाय को कैप्राबिन डीसी से अगर ड्राई करेंगे, ट्यूब लगाएंगे, ट्यूब लगाने से पहले दूध को बिल्कुल साफ चेक करना है, और जिस टाइम पे आप ड्राई करें उस टाइम पे थनों में दूध होना चाहिए, मतलब बनना चाहिए दूध। जैसे अभी लगा देंगे तो शाम को ही दूध बनाएगी, क्योंकि इसकी मिल्किंग हो रही थी, अभी छिछड़ा नहीं होनी चाहिए, दूध ओके है। आप ट्यूब चढ़ा दीजिए, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। दूध अगर मान लिया अडर का साइज आ भी जाता है, दूध 2-4 दिन में टपकता भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप ही ड्राई हो जाता है। कुछ लोग डर जाते हैं दूध देते हैं, तो दूध नहीं निकालना है ट्यूब डलने के बाद। इस तरीके से आपके यहाँ ना तो ब्याते टाइम थनैला हो, ना अडर में कोई इन्फेक्शन हो, ना थन बंद हो, ना दूध कम आए, प्रॉपर आपका जो है मैस्टाइटिस नहीं होगी, तो आपके पशु को दिक्कत भी नहीं होगी, तनाव भी नहीं होगा। होता क्या है, ब्याते टाइम मैस्टाइटिस आ गया और वो ब्या ही नहीं है, 2 दिन पहले आ गया, आप एंटीबायोटिक लगाएंगे, एंटीबायोटिक अगर लगा दिया तो उसका हार्मोन डिसबैलेंस हो जाएगा, ब्याने में दिक्कत कर जाएगी। तो किसान को इतने बड़े नुकसान हो रहे हैं, और ये केवल इस वजह से हो रहे हैं कि सही जानकारी नहीं है। वरना तो पंजाब में हजार गाय की डेयरी है, वो अगर ऐसा करने लगे, ब्याने से 2 दिन पहले थनैला आ गया, 2 दिन बाद आ गया, वो तो मतलब बर्बाद हो जाएंगे। उनके ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी फीड है, अच्छी ब्रीड है, और साथ में हर चीज़ के लिए मतलब अच्छी दवाई का इस्तेमाल करते हैं। कैप्राबिन डीसी कोई दवाई नहीं है, बचाव है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, किसी की ना सुने। 1000 रुपये की ट्यूब लग रही हैं। अब हम बेफिक्र हैं, जब तक ये ब्याएगी, ब्याने के 3 दिन बाद तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके अडर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो कोई भाई किसी के बहकावे में ना आए, है ना। लोग क्या करते हैं, मैं स्पेशली बात करूंगा एक फर्जी डॉक्टर की, जो आजकल टीम एक गैंग घूम रहा है, वो क्या करता है, किसान को इतना डरा देता है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर बीमार होंगे तो हम इलाज करेंगे, हमें पैसे मिलेंगे। तो आधे तो लोग इस वजह से डरा के जैसे वैक्सीन नहीं करने देते, जबकि वैक्सीन अच्छी चीज़ है, लेकिन हम सब कर रहे हैं, पंजाब वाले सब कर रहे हैं, लेकिन ये झोला छाप जो लोग घूम रहे हैं ना, ये किसान को बोलते हैं कि वैक्सीन मत करो, वैक्सीन से दूध कम हो जाता, मतलब पशु मर जाए लेकिन वैक्सीन ना हो, दूध कम ना हो जाए उसका 250 ग्राम। हालांकि दूध कम होता नहीं है, दूध और बढ़ जाता है, क्योंकि गाय में बीमारी नहीं आती है। दोस्तों आज मैंने आपको बताया है ब्याते टाइम थनैले को कैसे रोकना है। 1000 रुपये की ट्यूब से आप बेफिक्र होकर सोइए, दूध अपने आप सूखेगा, मैस्टाइटिस नहीं होगी, कोई दिक्कत आपके गाय के आर्डर में नहीं होगी, पूरा दूध देगी, गाय स्वस्थ रहेगी। कैप्राबिन डीसी सेफालोनियम 250 mg साल्ट है, MSD कंपनी की है, हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ड्राई करने की वो ट्यूब हमें कोई मिली भी नहीं है और ना हमने सर्च की है, क्योंकि सुपीरियर रिजल्ट हैं इसके। दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए आप हमसे तो जुड़े हुए हैं, हमने उत्तर प्रदेश डेयरी फार्मर एसोसिएशन एक संगठन बनाया जिसमें किसान को बेसिक जानकारी प्रोवाइड करी जाए, जिससे वो बीमारी से ही बचे, उसका पशु भी स्वस्थ रहे, उसका खर्चा भी ना हो। तो उसके लिए आप किसान संगठन से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।